हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, एक 4-5 दिन बाद मैं लेक्चर से स्टार्ट करने जा रहा हूं। और आज के लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जो स्टार्ट किए हुए थे उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होती हैं, जिनमें से हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू और उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की हम लोग जनरल वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। जो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? क्वेश्चन फर्स्ट, tan x इज इक्वल टू √3। ओके, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले अगर बात करी जाए कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, तो इस तरीके से कोई भी अगर इक्वेशंस है tan के फॉर्म की, तो वहाँ से जो इसका जनरल इक्वेशंस होगा, वो जनरल सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा? x इज इक्वल टू n पाई एंड प्लस अल्फा। ओके, ये है इसका। हर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चाहे साइन हो, कॉस हो, टैन हो, सेक हो, कोसेक हो, कॉट हो, उन सब की एक डिफरेंट एक यूनिक जनरल सॉल्यूशंस होती है, जनरल वैल्यू होती है। तो यहाँ से सबसे पहले इसकी सहायता से जो tan 30 दिया हुआ है, तो यहाँ से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं कि tan x इज इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू है tan में? तो ये tan 60 की वैल्यू है। तो इसकी ये क्या है? ये हम लोग लिख सकते हैं, ये किसकी वैल्यू है? tan 60, और tan 60 को हम लोग π/3 लिखते हैं। ओके, ये तो ये किसकी जगह पे? L। अब यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो जो प्रिंसिपल वैल्यू है इस इक्वेशंस की, प्रिंसिपल वैल्यू क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू π/3 है। ओके, ये प्रिंसिपल वैल्यू है। अब अगर हम जनरल वैल्यू की बात करते हैं तो जनरल वैल्यू क्या होगी? जनरल वैल्यू क्या होगी? तो ये क्या है? इसकी जनरल वैल्यू है। तो जनरल वैल्यू क्या होगी? x इज इक्वल टू n पाई एंड प्लस, ये क्या है? इसको हम लोग अल्फा ट्रीट करेंगे, तो इसकी जगह पे वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा π/3। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि sec x इज इक्वल टू 2। ठीक, तो इस sec x को सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे कॉस में। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/cos x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? cos x इज इक्वल टू हाफ, 1/2। तो ये जो 1/2 वैल्यू होती है वो क्या होती है? तो ये cos x इज इक्वल टू, ये cos में किसकी वैल्यू है? cos 60 की वैल्यू है, तो cos π/3। ओके, तो यहां से ये π/3, ये क्या है? ये प्रिंसिपल वैल्यू है। प्रिंसिपल वैल्यू। ओके, अब यहां से हर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जितनी भी सबकी एक यूनिक जनरल वैल्यू होती है। तो इस cos की जनरल वैल्यू क्या होगी? वैल्यू क्या होगी? x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ओके, तो यहां से इस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2n पाई प्लस माइनस π/3। जैसा कि हम लोग इससे पहले प्रीवियस क्वेश्चन में देख चुके हैं, ये किसकी वैल्यू है? अल्फा की वैल्यू है। ठीक, इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा चेंज है। वो कह रहा है कि cot x इज इक्वल टू माइनस का √3। ओके, ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले cot x लिखा है, इसको हम लोग tan में कन्वर्ट करेंगे। तो tan में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये माइनस तो लगा ही रहेगा, ये 1/√3 हो जाएगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम समझेंगे कि माइनस √3, अब यहाँ से हमें अल्फा, दैट मीन्स प्रीवियस प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो हम जानते हैं कि अगर थोड़ा सा हम यहाँ पे कैलकुलेशन ये करें, tan
180 माइनस कितना कर दें, 30 कर दें। ओके, तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 150 आ जाएगी। ठीक, यानी इसकी वैल्यू क्या है, ये इसको हम लोग लिख सकते हैं tan 150। ओके, ये तो अब ये इससे कैसे बिलोंग करेगा अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। अब हमें ये पता है कि ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 प्लस 180 माइनस थीटा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, माइनस का tan 30। ओके, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये है 150 के इक्वल। और इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे tan 30 की वैल्यू पता है, तो ये हो जाएगी माइनस का 1 ये यानी √3 हो जाएगा। ठीक, अब ये किसकी वैल्यू है, tan 150 की, तो ये tan 150 क्या लिख सकते हैं, 5π/6 लिख सकते हैं। इसको सॉल्व कर सकते हैं, 5 ये 180/6, तो कितना हो जाएगा 30 एंड 35 जा 150। तो कहने मतलब ये है कि जो इसकी वैल्यू आई है, वो जो निगेटिव वैल्यू आई है, किसकी वैल्यू है ये, इसको हम लोग यहाँ से लिखेंगे कि tan x, इसको क्या लिख सकते हैं, tan x इज इक्वल टू tan 50, tan 150। ठीक, अब इस tan 150 को क्या लिख सकते हैं, tan 5π/3, यहाँ से tan x। तो यहाँ से जो प्रिंसिपल वैल्यू है, दैट मीन्स जो अल्फा है वो क्या है, 5π/3। ओके, अब यहाँ से इस tan की जनरल वैल्यू क्या निकल करके आएगी, x इज इक्वल टू n π प्लस 5π/6 है, सॉरी यहाँ पे 6। ओके, ये इसकी जनरल वैल्यू आ जाएगी। प्रिंसिपल वैल्यू इजी है, प्रिंसिपल वैल्यू वहाँ से अल्फा को बस कैलकुलेट करना है जिसके साथ वो वैल्यू अटैच्ड है, और ये हमारी जनरल वैल्यू है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ओके, या स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, इसको तब तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। कहने मतलब ये है कि इस तरह से जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस दी हुई होंगी, इनको हम लोग वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज करते हैं। सॉल्व हमें यही करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि cos 4x, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। ओके, ये है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बनाने के लिए इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर करने के बाद हमें क्या मिलेगा, cos 2x माइनस cos 4x इज इक्वल टू 0। ओके, ये अब यहाँ से इसमें cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या आएगा, 2 sin, ओके, 2 sin c प्लस d, यानी कितना, 2x प्लस 4x/2 इंटू साइन d माइनस c, दैट मीन्स 4x माइनस 2x/2 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2 sin 4 2 6, और 6 को 2 से भाग करेंगे, 2 3 6, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3x, इंटू में ये कितना हो जाएगा, साइन कितना 2x नहीं, केवल x रहेगा, क्योंकि 2 से 2x यहाँ बचेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ से 0 हो जाएगा। यहाँ से हमें 2 इक्वेशंस मिलेंगी, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, ये 0 हो जाएगा। एक तो ये मिलेगा sin 3x इज इक्वल टू 0, और क्या मिलेगा, sin x इज इक्वल टू 0। ये हमें 2 इक्वेशंस मिलेंगी। इन 2 इक्वेशंस की सहायता से क्या करेंगे, हम वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला है, सबसे पहले तो आप लोग जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया हुआ है, उस कैलकुलेशन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि अब यहाँ पे इतनी बात को ध्यान देना है कि अगर इस तरीके से कोई भी इक्वेशंस हो, चाहे x इज इक्वल टू 0 यानी 3x इज इक्वल टू 0 हो या x इज इक्वल टू 0 हो, तो वहाँ पे जो साइन का जो जनरल वैल्यू होता है वो क्या होता है, x इज इक्वल टू n पाई ही होता है केवल। ओके, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से चाहे इससे निकालें चाहे इससे निकालें, यहाँ से जो आंसर है वो क्या आएगा, x इज इक्वल टू n पाई आएगा। कोई भी हो, इक्वल टू अगर 0 लिखा हुआ है
इक्वल टू अगर 0 लिखा है, यहाँ पे n क्या है, एक, यहाँ पे अगर n की बात कहें तो n क्या है, एक इंटीजर है, क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है। तो कुछ भी, कोई भी वैल्यू को अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो अगर इक्वल में 0 है तो वहाँ पे जो जनरल वैल्यू होगी साइन की क्या होगी, x इक्वल टू n पाई होगी। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया, अगर साइन x इक्वल टू 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, x इक्वल टू आएगी n पाई। लेकिन अगर यहाँ पे इसको अगर देखेंगे तो यहाँ से 3x इक्वल टू n पाई आएगी। ओके, तो 3x इक्वल टू n पाई आएगी, तो यहाँ से n पाई, x इक्वल टू कितना आएगा, n पाई अपॉन 3 आएगी। तो दो अलग अलग सोल्यूशंस मिलेंगे, एक तो ये मिलेगा और एक ये मिलेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाला था कि अगर x साइन x है तो x इक्वल टू n पाई होगा इफ इक्वेशन विल बी इक्वल टू 0, एंड अगर 3x है तो 3x इक्वल टू n पाई होगा, 4x है तो 4x इक्वल टू n पाई होगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि जिससे कि थोड़ा सा गलती ना हो। कहने मतलब यह है कि हमें ओवरऑल x की वैल्यूज को हमें फाइंड आउट करना है, तो इस तरीके से होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, वो कॉस से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे जो हमने फाइंड आउट किया हुआ है वो साइन की वैल्यू थी, अब हमें कॉस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। एक क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि कॉस 3x प्लस कॉस 4x माइनस, सॉरी 4 नहीं है, केवल कॉस x है, माइनस कॉस 2x, ओके, इज इक्वल टू 0 दिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे साइंस कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, दोनों ही कॉस में है, तो यहाँ से ये देख लेते हैं, कॉस 3 एक यानी 3 प्लस 1 दैट मीन्स कितना हो जाएगा, कॉस 4x, कॉस 4x को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 2 कॉस 2x आ जाएगा इनटू, अब यहाँ पे घटाएंगे तो 3 में 1 घटाएंगे 2 बचेगा, तो कितना बचेगा, 2 को 2 से भाग करेंगे तो यहाँ से कॉस x आ जाएगा माइनस cos 2x इक्वल टू 0। ठीक, अब इन दोनों में हम लोग cos 2x को कॉमन कर लेंगे, कॉमन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब एक बार इसको इसके इक्वल करेंगे, एक बार इसको इसके इक्वल करेंगे, तो यहाँ से दो इक्वेशन हमें मिल सकते हैं, cos 2x इक्वल टू 0 और 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से cos x इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। अब ये 1/2 किसकी वैल्यू है, हमें पता है, cos x इक्वल टू, ये वैल्यू है किसकी है, cos 60 की, दैट मीन्स π/3 की वैल्यू है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब यहाँ से अगर देखी जाए तो यहाँ से ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है अल्फा, जिसको हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ से इसकी जो जनरल वैल्यू आएगी वो x इक्वल टू कितनी होगी, 2n पाई एंड प्लस माइनस अल्फा। ये तब होगा जब हमारी कॉस की इक्वेशन 0 के इक्वल नहीं होगी। ठीक, अब यहाँ पे हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है, 5/3। ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी जनरल वैल्यू हो जाएगी। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके आगे हम लोग दूसरे वाले की जनरल वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। इसके आगे हमारा, अगर यहां से यहां तक इसको साफ कर दें तो ये हमारा ये वाला बचेगा। ठीक, तो जो यहां से इसकी वैल्यू को अगर निकालेंगे, अब बात को यहां पे ध्यान से देखिएगा, अगर इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो अभी इस, अगर हमने ये कहा है कि चाहे साइन, अगर यहाँ पे कॉस का, अगर कॉस की इक्वेशन विल बी इक्वल टू 0 है, अगर 0 के इक्वल है यहाँ पे, तो इसका यहाँ से जो इसकी जनरल वैल्यू निकल करके आएगी तो क्या होगी, 2x इक्वल टू 2n प्लस 1 और ये π/2। ओके, ये आ जाती है। तो यहाँ से, अब यहाँ से अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू को सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखिएगा कि अगर साइन में था तो केवल n पाई वैल्यू थी। अब यहाँ पे कॉस है तो कॉस में क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 π/2। ओके, बाहर। अब यहाँ से 2x के इक्वल है, जैसे वहाँ पे है, अगर साइन में 3x है तो 3x के इक्वल होगा, x है तो x के इक्वल होगा, तो यहाँ पे ये क्या है, 2x है। ठीक है, अगर ये x भी होता तो भी यहाँ पे इतना ही वैल्यू निकल करके आता। ठीक, अगर यहाँ पे x होता, 3x होता, कुछ भी होता। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे
कि अगर यहाँ से हमें ओवरऑल वैल्यू हमें x ही निकालना है, कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इक्वल टू इसके अपान में आएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, इसको ये बाहर रखते हैं तो यहाँ से बचेगा n और ये बचेगा कितना 1/2 और ये कितना बचेगा π/2। ओके, अंदर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यानी कि n π/2 और ये प्लस π/4, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। पाई का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 2n। ऐसे भी अगर हम लोग डायरेक्ट भी अगर मल्टीप्लाई कर देते तो कितना आ जाता, ये आ जाता यानी कि π/4। तब अगर इसमें मल्टीप्लाई नहीं करते, इसमें मल्टीप्लाई नहीं करते तो डायरेक्ट π/4 लिख देते थे, तो भी बात वही थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है वो क्या है, sin 2x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे cos x है, अब इस sin x को हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 sin x cos x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब हम cos x कॉमन कर लेंगे तो अंदर कितना बचेगा 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ से क्या करेंगे, cos x को इक्वल कर देंगे 0 के, cos x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वहीं हम काम करेंगे तो यहाँ से x की जो जनरल वैल्यू होगी वो कितनी होगी 2n प्लस 1 और ये π/2, और कुछ नहीं है, बस यही इसका आंसर हो जाएगा इस पार्ट का। ओके, अब इसको देखते हैं तो यहाँ से कितना होगा 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 sin x इज इक्वल टू -1, sin x इज इक्वल टू कितना होगा माइनस का 1/2। अब इसको यहाँ पे हम थोड़ा सा आप लोगों को ग्राफिकल समझाने की कोशिश करेंगे। अब बात को समझना, ये हमारा क्वाड्रेंट है। ठीक, अगर 1/2 की वैल्यू की बात करें तो 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, sin 30 की वैल्यू होती है। ठीक, यहाँ से ये यानी कि नीचे से कितना है 30 प्लस हुआ, यहाँ से नीचे से 30 क्या है माइनस हो जाएगा, 180 में 30 क्या करेंगे माइनस करेंगे तो 150 हो जाएगा। यानी कहने मतलब ये है, स्वाभाविक सी वैल्यू यहाँ पे ये है कि इसकी जो वैल्यू होगी 150 होगी। 150 क्या है, अब 150 को ऐसे देख लेते हैं, यानी कि 180 और माइनस क्या कर दें 30, ये कर दें। ठीक, यहाँ पे इसकी जो माइनस की जो वैल्यू, अब यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में, अब यहाँ पे बात, यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या करेंगे, मतलब यहाँ से मेजर करेंगे। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, कहने का मतलब ये है निगेटिव है, तो निगेटिव अगर है तो निगेटिव होने का मतलब ये है या ना तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा ना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ओके, ना तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि यहाँ पर भी क्या होती है पॉजिटिव वैल्यू होती है, यहाँ तो ऑल पॉजिटिव है, तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के इसके चांस ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के चांस ज़्यादा लग रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो इस तरीके से अगर ये वैल्यू इस तरीके से यहाँ पे आई है तो यहाँ पे इस तरीके से वैल्यू आने के लिए कितना होगा, तो इसको अगर हम लोग ये लिख दें कि साइन यानी 210 कहाँ पे आएगा, यानी कि जो हाफ इसकी जो वैल्यू हो सकती है वो π/6 के यानी π/3 के ही साथ होगी। ठीक, कितना होगा π/6। ओके, साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है 30 की वैल्यू होती, किसकी वैल्यू होती है 30 की, तो 30 यानी नीचे π/6 ही आएगा। तो π/6 आने के लिए कहने मतलब ये है कि अगर 210 कहाँ पे आएगा 180 यहाँ पे, यानी कहने मतलब है इसी तरीके से लाइन इधर आएगी, ये ऐसे, यानी कि यहाँ से क्या हुआ कि 210 ऊपर उठा, अब यहाँ पर भी क्या है 180 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा, और 210 को हम लोग क्या ले सकते हैं, 210 को हम लोग क्या ले सकते हैं 180 प्लस 30। बात समझना, 210 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 180 प्लस 30 लिख सकते हैं। तो 180 प्लस 30 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 180 प्लस थीटा में साइन निगेटिव होता है, तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 210। 210 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 7π/6 साइन x इज इक्वल टू साइन 210। ओके, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये साइन 7π/6
210 को क्या लिख सकते हैं 7π/6, ये हो गया साइन एक्स। अब यहाँ से इसकी जो जनरल वैल्यू निकल करके आएगी किसकी, साइन की, तो यहाँ पे कितना होगा x इज इक्वल टू n पाई एंड प्लस 7π/6, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। और एक चीज़, सॉरी, यहाँ पे जो हमने किया है ये थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे, क्योंकि ये जो वैल्यू निकली है ये किसकी वैल्यू निकली है, थोड़ा सा इसको ऊपर हम साफ कर देते हैं, ठीक, क्योंकि ऊपर वाले का कोई काम नहीं। ये जो वैल्यू निकली है ये tan की है, जो साइन की होती है, साइन के लिए क्या होता है, जो जनरल वैल्यू होती है x इज इक्वल टू n पाई प्लस ये -1/n अल्फा, ये है साइन की जनरल वैल्यू। तो यहाँ से जो x इज इक्वल टू आएगा n पाई प्लस ये -2/n ये 7π/6, ये इसका आंसर होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये नहीं, ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि sec स्क्वायर 2x sec स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। ओके, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये sec स्क्वायर 2x को हम लोग क्या ले सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x, ठीक। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना tan स्क्वायर 2x एंड प्लस tan 2x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से tan 2x कॉमन कर लेंगे तो अंदर कितना बचेगा tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक। एक बार इसको इक्वल टू 0, एक बार इसको इक्वल टू 0, तो यहाँ से tan 2x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब अगर tan की जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है अगर वो इक्वल टू 0 होती है तो कितना होगा, यहाँ से 2x इज इक्वल टू कितना होगा n पाई। ओके, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा n पाई/2, ये एक पहला इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम लोग tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 अगर करेंगे तो यहाँ से कितना होगा tan 2x इज इक्वल टू -1। और अब यहाँ पे ये बात ध्यान देनी है, अब यहाँ पे इस बात को ध्यान में दीजिएगा कि अगर ये -1 अगर आ जाता है, ठीक, अगर ये -1 अगर आ जाता है तो ये किसकी वैल्यू होगी। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं कि ये tan जो है या तो इसमें निगेटिव है या तो इसमें निगेटिव है, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक। तो इधर निगेटिव अगर होगा तो कहने का मतलब ये है कि ये है π/4, ठीक, ये क्या है π/4। पॉजिटिव कहाँ होता है, सॉरी एक मिनट, पॉजिटिव कहाँ होता है, इधर पॉजिटिव होता है पहले में और इस वाले में पॉजिटिव होता है, दूसरे और चौथे में निगेटिव होता है। तो यहाँ पे इसी के सापेक्ष अगर यहाँ पे लेते हैं ये π/5, ये π/4 इधर है तो ये π/4 का मतलब है π/2 से ज़्यादा होगा, लेकिन पाई माइनस π/4 से। अब जरा मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे ये लिखा जाए tan पाई माइनस π/4, तो यहाँ पे क्या होगा निगेटिव होगा, तो कहने का मतलब ये है इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan 2x इज इक्वल टू tan 3π/4, क्योंकि अगर इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 3π/4 आ जाएगा। अब यहाँ से जो इसकी वैल्यू होगी वो क्या होगी 2x इज इक्वल टू n पाई एंड प्लस 3π/4, क्या होगी 3π/4। यहाँ से x को कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा n π/2 एंड प्लस 3π/8, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, ये जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा n π/2 प्लस 3π/8, ठीक।
तो कहने का मतलब इस तरीके से आज हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। कुछ नहीं करना था, सारी वैल्यूज़ को हमें फाइंड आउट कर लेना है। अगर एक चीज़ है, हम किस में निकालते हैं, साइन में निकालते हैं, कॉस में निकालते हैं, टेन में निकालते हैं, ठीक। और साइन कॉस टेन, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक में अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है तो उसे हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर सेक में है तो उसे कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर कॉट में है तो उसे टेन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। ये बात, इतनी बात समझनी है। तो हमको सारी वैल्यूज हमें पता है, चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टेन हो, इन सब की हमें जनरल वैल्यूज पता है। अगर इक्वल टू 0 है तभी हमें वैल्यू पता है। साइन और टेन की सेम होगी, एन पाई यानी x इक्वल टू एन पाई, 2x इक्वल टू एन पाई जो भी है। और कॉस में क्या होगा, 2x इक्वल टू 2n प्लस 1 ओवरऑल पाई बाई 2, चाहे 3x हो, कुछ भी हो, तो बस हमें इतना ही रखना है। और तो फिलहाल कहने मतलब है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या किए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से हम लोगों ने उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की जनरल वैल्यूज फाइंड आउट की है, यानी जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट किया है। अगर एक आधा क्वेश्चन होगा तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए हम लोग और लगाएंगे, नहीं तो आगे का जो चैप्टर होगा उसे हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो मिलते हैं। आज एक काफ़ी लंबा दैट मीन्स कहने मतलब 5-6 दिन का एक टाइम पीरियड था, गैप था, जिसके बाद हम लोगों ने एक वीडियो बनाया हुआ है। किसी काम के पर्पज़ से हम लोग बाहर गए थे, तो फिलहाल आ गए हैं, फिर से हम लोग रीस्टार्ट किए हुए हैं। और जैसा आप लोग पहले करते थे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। किसी भी क्वेश्चन में कभी भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।